हेलो एवरीवन। आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, वीकेंड्स पे हम सभी के घरों में कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनता ही है, चाहे फिर वो मेरा घर हो चाहे आपका घर हो। तो मैंने इस वीकेंड पे जो रेसिपी बनाई थी घर पे, वो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर पनीर, 2 लीटर दूध का पनीर घर में ही फाड़ा था। इसकी कई रेसिपीज मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत आसानी से घर पे पनीर बन जाता है, स्पॉन्जी पनीर बनता है। और आज की जो ये रेसिपी है ना, वो रिक्वेस्टेड रेसिपी है। ये रेसिपी मुझसे कई दिनों पहले किसी ने पूछा था कि कुलचे किस तरीके से बनाए जाते हैं, आलू कुलचे। तो वैसे तो मैंने एक रेसिपी शेयर की हुई है, पर दूसरे तरीके से आज मैं बनाने वाली हूँ। बहुत आसान तरीका है। तो मैं आपको देखिए पनीर कट करके बता रही हूँ कि घर में कितना स्पॉन्जी पनीर बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर मैंने पनीर को कट कर लिया है। साथ ही साथ में कुलचे के साथ में बहुत शानदार सी चटनी भी बनाने वाली हूँ, जिससे कि ना बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधी कटोरी इमली गर्म पानी में भिगो के रख दी थी, पर इमली को पहले धो जरूर लीजिएगा, क्योंकि इमली में ना बहुत गंदगी होती है। अब यहाँ पर जो मैं पनीर बनाने वाली हूँ ना, वो बहुत फटाफट से बनने वाला है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा रहती है ना अभी इस मौसम में, कि बहुत ज्यादा देर किचन में नहीं रहते बनता है। तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे घर में पनीर बहुत बनता है, मैं कई तरीके से ट्राई करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, कुकर में इस पनीर को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये भी मैं सिंबॉलिक वे में बताने के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पनीर तो बिल्कुल फ्रेश है। पर मुझसे ये भी एक क्वेश्चन किया गया था कि आप पनीर को फ्राई क्यों नहीं करती हैं। तो पनीर मेरा बिल्कुल फ्रेश रहता है ना, इसलिए मैं पनीर को फ्राई नहीं करती हूँ। मार्केट का अगर पनीर है तो आप जरूर इस तरीके से फ्राई कीजिए, लेकिन पनीर को हमेशा हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिए। और लो फ्लेम पे अगर करेंगे ना, तो वो चीटा चीटा सा खिंचने लगता है, रबर की तरह। तो पनीर को मैं इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, वरना मेरा पनीर बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है। इसको फ्राई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में दूसरे बर्नर पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। हाई फ्लेम पे इसको इस तरीके से टॉस करते जा रही हूँ, जिससे कि पनीर बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाए। और ये देखिए कुछ ही मिनटों में, 2 मिनट ही करना है इसको, समझ लीजिए 1.5 से 2 मिनट, ज्यादा फ्राई नहीं करना है। हल्का सा इसका ऊपर का कलर चेंज हो चुका है। और ये प्रोसेस मैंने हाई फ्लेम पे की है। अब इमीडिएट वहां पे पानी भी बॉइल्ड हो चुका है। बॉइल्ड वाटर में इसको इमीडिएट हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से पनीर को ना फ्राई करने के बाद यूं ही मत छोड़िएगा, उसमें भी क्या होता है, रबर की तरह खींचने लगता है, चिटा चिटा सा हो जाता है। गर्म पानी में ढक के रख देंगे ना डाल के, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट बना रहता है इस तरीके से फ्राइड पनीर। अब यहाँ पर मैंने बटर डाली। अच्छा, वो पनीर भी जो मैंने फ्राई किया था वो भी बटर में ही किया था। अब मैंने एक और क्यूब बटर का डाला है, साथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, जिससे कि बटर जले नहीं। तो ये एक टिप है कि बटर को जलने से बचाना है, तो साथ में 1 चम्मच या आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे ना, तो बटर कभी भी जलता नहीं है। अब पनीर बटर मसाला मैं कुकर में बना रही हूँ, तो बटर तो इसमें जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आप बटर अवॉइड करते हैं ना, तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। अच्छे तरीके से बटर और तेल को मैंने गर्म होने देना है। साथ ही साथ में मैं यहाँ पर कुछ खड़े मसाले भी कलेक्ट कर ले रही हूँ। तो इसमें से मैंने दालचीनी लिया है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। तो इलायची को मैं इस तरीके से संसी से यहीं पे तोड़ ले रही हूँ, हल्का सा क्रश कर ले रही हूँ, जिससे कि खुल जाएगी और खुल के सारे मसाले, सारे फ्लेवर सब्जी में उतर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी और छोटी इलायची को मैंने इस तरीके से क्रश कर लिया है। साथ ही साथ में एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का लूंगी। जावित्री बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। और यहाँ पर बटर गर्म हो चुका है, तो आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स और आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है। साथ ही साथ में खड़े मसाले भी डाल देंगे। तो खड़े मसाले जो भी आपके पास में अवेलेबल है ना, वो डाल दीजिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही मसाले डालने हैं। खड़े मसाले जब तेल में भूनते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब मैंने ना जल्दी जल्दी सारे काम अगर निपटाने हैं ना, तो प्याज को भी क्या किया है, 2 प्याज मैंने लिए हैं, रिंग्स में कट कर लिए हैं, फटाफट से काम होगा। यहाँ पर बड़े बड़े प्याज मैंने कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर फ्लेम को भी मैंने मीडियम टू हाई ही रखना है। साथ में 7 से 8 कली लहसुन की ली है, थोड़ा सा आधा इंच अदरक लिया है और 2 हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च को मैंने चॉप करके, रफली चॉप करके डाल दिया है। और अदरक को भी थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। तो ये सारी चीजें ना एक साथ फ्राई होती चली जाएंगी, एक साथ मसाला भून जाएगा। तो इसमें ना घंटों तक पीसना, फिर घंटों तक उसको धीमी आंच में भूनने का कोई झंझट नहीं है। फटाफट से ये सब्जी बनती है और यकीन मानिए टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है इस सब्जी का भी। तो यहाँ पर देखिए प्याज जब थोड़े से भून चुके, तब मैंने इसमें 2 चम्मच काजू डाल दिया है। काजू डालने से ना सब्जी की रिचनेस बढ़ जाती है, क्योंकि पनीर है तो पनीर में अच्छी ग्रेवी होती है ना, तभी मजा आता है। और यहाँ पर देखिए प्याज को अच्छा सा थोड़ा ब्राउन होने तक मैंने भून लिया। बिल्कुल सेम तरीके से जैसे प्याज कट किए थे, वैसे टमाटर भी मैंने 3 कट कर लिए हैं रिंग्स में ही। नमक डाल दिया है टमाटरों के साथ, ताकि टमाटर फटाफट से पक जाएं। अब इसको भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे। तो ये देखिए इसको भी मैंने भून लिया है, थोड़े से मैशी से हो गए हैं टमाटर। अब यहाँ पर मैंने ना
थोड़ी सी धनिया की डंठल भी कट करके डाल दे रही हूँ, जिससे कि ना धनिया की डंठल में बहुत अच्छी खुशबू रहती है, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट और खुशबू आ जाती है सब्जी में। तो मसाले को भूनते टाइम ही मैंने ये डंठल को भी कट करके डाल दिया है। और धनिया तो इस मौसम में बहुत महंगी आती है, तो उसका कोई भी हिस्सा फेंकने लायक नहीं रहता, सारे हिस्सों को यूज कर लेना चाहिए। और अब जब ये भुन गया ना, तब मैंने यहाँ पर डाल दिया है पानी। तो पहले मैंने आधा ग्लास पानी डाला है और सारा मसाला मैंने हाई फ्लेम पे किया है, तो फटाफट से ये काम निपट गया है। तो बाद में मैंने पूरा 1 गिलास पानी डाल दिया है और कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसमें कम से कम 3 सीटी हम ले लेंगे। 3 सीटी लेने पे ये जो मसाला है ना बिल्कुल मैशी सा हो जाएगा, बहुत बढ़िया सा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये सीटी लेंगे, तब तक यहाँ पर कुलचे का मसाला, माफ कीजिएगा, कुलचे का डो लगा लेते हैं। तो इसमें 2 कप मैदा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। साथ में 1 चम्मच तेल, उसके बाद एक और चम्मच तेल मैंने डाल दिया है, यानी कि 2 टेबलस्पून मैंने तेल डाला है। और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दही लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, दही बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और ये 2 कप मैदा के हिसाब से मैं आपको पूरे मेजरमेंट्स बता रही हूँ। और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स ऐसे करना है कि घी, तेल और जो दही है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए आटे में। अब चूंकि गर्मी है तो मैं नॉर्मल वाटर ले रही हूँ, लेकिन अगर सर्दी में बनाते हैं तो हल्का गुनगुना पानी लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ना इसका एकदम सॉफ्ट सा आटा लगाना है। ये देखिए एकदम स्टिकी सा सॉफ्ट सा आटा लगाना है हमको। और जब ये आटा लग जाएगा तब इसमें 1 टेबलस्पून में बटर डाल रही हूँ। तो बटर डालने से ना इस आटे में सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आ जाती है लास्ट में, और ये जो बिल्कुल चिपका चिपका सा है ना वो भी नहीं रहता। तो बटर डालने के बाद इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलते चले जाना है, जिससे कि ये जो अभी चिपक रहा है ना वो चिपकना बंद हो जाएगा और बिल्कुल एक जैसा बंध जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंथना जरूरी होता है। तो मैंने लगभग 3 से 4 मिनट इसको बटर डालने के बाद गूंथ लिया है और आप देख पा रहे हैं अब ना बर्तन में चिपक रहा है ना ही हाथों में चिपक रहा है। तो ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जितना अच्छा इसका डो लगाएंगे ना उतने ही अच्छे कुलचे बनकर तैयार होंगे। अब इसको ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ना जरूरी है। तो आधा घंटा मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ा है। और ये देखिए 1 कप पानी लिया था तो 3/4 कप पानी लग गया है इसका आटा लगाने में, 1/4 कप बचा है। अब एक इमाम दस्ता लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया और कुछ दाने, 10 से 12 दाने काली मिर्च के डाले हैं। तो इसको ना क्रश कर लेंगे, बिल्कुल महीन नहीं, लेकिन इस तरीके से समझ लीजिए 2-2, 3-3 टुकड़ों में धनिया टूट गई है। इस तरीके का दरदरा सा पाउडर इसका बना लेंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कुलचे में, इसी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको मैंने ना लगभग 2 से 3 घंटे पहले उबाल के रख लिया था। एकदम इमीडिएट उबले वाले मत मैश कीजिएगा, मत नहीं तो वो ना लई जैसी बन जाती है, बिल्कुल चिकने हो जाते हैं वो आलू। एक छोटा सा इसका प्याज बारीक चॉप किया हुआ, धनिया पत्ती, नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच जो हमने मसाला बनाया था अभी धनिया का वो वाला डाल दिया है। वो आधा चम्मच नहीं 1 चम्मच डाला है। साथ में 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया है और सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो रही है आलू की। ये देखिए कितनी शानदार स्टफिंग बनकर तैयार हुई है, पर इसमें एक चीज मिसिंग है अभी, वो मैं बाद में डालूंगी। अभी मैं इस स्टेज में भूल गई थी, आगे मैं बताती हूँ कि वो क्या चीज डाली थी जिसको डालना बहुत जरूरी होता है। अब इमली मैंने सबसे पहले भिगोई थी, तो इमली को भीगे हुए भी आधा पौन घंटा हो गया है और गर्म पानी में भिगोया था, तो अच्छे तरीके से भीग चुकी है। इसको अच्छे से मैंने हाथों से मसल लिया। कुछ काम ना हाथों को लगाए बगैर हो ही नहीं सकते, आप ये काम स्पून से नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल किया है और अच्छे तरीके से मसलते हुए इसको छान लेंगे, यानी कि इसका पल्प निकाल लेना है। थोड़ा सा और पानी मैंने पानी डाल दिया जिससे कि इसका अच्छे तरीके से पल्प निकल जाए। और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसका पल्प निकल गया। ये बहुत बढ़िया चटनी लगती है दोस्तों, इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा अगर नहीं बनाते हैं तो। अब मैंने यहाँ पर बहुत ढेर सारा पुदीना लिया है, तो समझ लीजिए 2-3 मुट्ठी मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है। साथ में 2 हरी मिर्च, मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जितनी इमली ली थी ना उतना ही गुड़ या उससे ज्यादा ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ की क्वांटिटी ज्यादा कर लीजिएगा। उतना मैंने रफली चॉप कर लिया था गुड़ को। और साथ में यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इमली का पानी ही डाल दे रही हूँ। और इसको ना दरदरा सा पीस लेंगे, यानी कि बिल्कुल चिकना पेस्ट नहीं बनाना है, यहाँ पर पुदीने का दरदरा सा पीस लेना है। ये देखिए ये पीस चुका है गुड़ के साथ में और इसको मैंने चटनी में डाल दिया। अब यहाँ पर 1 प्याज कटा हुआ, साथ में आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच काला नमक। तो जो जो चीजें मैंने जितनी जितनी बताई है ना उतनी जरूर डालिएगा, तभी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
साथ में 1/4 चम्मच मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दी, ये ऑप्शनल है, काली मिर्च डाल रहे हैं तो अगर नहीं भी है ना तो भी चल जाएगा। तो ये हमारी बहुत शानदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कुलचे के साथ ना बहुत परफेक्ट जाती है। और तब तक यहाँ पर कुकर ठंडा हो चुका था, स्टीम इसकी पूरी निकल चुकी थी। और ये देखिए यहाँ पर पूरा मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर बस एक ही काम करना है हमको, इसको गैस को फिर से ऑन करना है और इस मसाले को ना भूनते भूनते हमको मैश करते चले जाना है। तो ये पोटैटो मैशर मैंने लिया है और इसको मैं गैस को ऑन करने के बाद ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा वापस से, और इसको मैश करते चले जा रहे हैं। जैसे पाव भाजी को हम मैश करते हैं उसी तरीके से मैश भी होता जाएगा और ये भूनता भी चला जाएगा। तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है। अभी भी फ्लेम को मैंने हाई ही रखा है क्योंकि इसको फटाफट से भूनना है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो मेरी छोटी चम्मच है ना, इसलिए मैं 2 बार लेती हूँ इसको 1 चम्मच के बराबर। और रेगुलर मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से ड्राई होने तक हम भूनते चले जाएंगे। बीच बीच में इस तरीके से पोटैटो मैशर से भी मैश करते चली जाइए। आप देख पा रहे हैं मसाले का टेक्सचर कितना बढ़िया हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या चीज भूल गई थी, कसूरी मेथी। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी क्रश करके डाली है स्टफिंग में। इसको जरूर डालिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। इसी से बढ़िया एक्चुअल कुलचे वाला टेस्ट आता है जो मार्केट में बनते हैं। और तब तक ये मसाला देखिए बढ़िया तरीके से भून चुका है। अब आप इसमें कोई बता सकता है कि इसको मिक्सी में पीसा है कि नहीं पीसा है। देखिए बहुत आसानी से कुकर में ही बहुत बढ़िया मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो कभी जल्दी में बनाना है बिल्कुल तेज आंच पे तो इस तरीके से बनाइए। मैं आपको खुशबू बताना चाह रही हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसाले की। अब घर की मलाई मैंने 2 चम्मच डाली है, आधा चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाली है और यहाँ पर आधा चम्मच किचन किंग मसाला डाला है। अगर ये है तो जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब रेस्टोरेंट, होटल या ढाबे का टेस्ट देने के लिए ना इसमें 3 हरी मिर्च में एंड में कट करके डाल रही हूँ। इससे ना जो हरी मिर्च का जो रॉ फ्लेवर होता है ना, कच्चापन जो आता है ना सब्जी में, जो स्वाद आता है वो गजब का आता है गाइस। इसको जरूर एक बार ट्राई करिएगा। किसी भी सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी में ना एंड में हरी मिर्च डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है, सारी चीजें डाल के 1 मिनट और भून लिया ताकि मलाई बढ़िया तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें सारा का सारा पनीर हम डाल देंगे जो हमने गर्म पानी में डाला था और ढक के रखा था। तो गर्म पानी में चूंकि हमने पनीर डाला था ना तो बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक टिप है कि पनीर को फ्राई करने के बाद में कभी भी खुला मत छोड़िएगा, उबलते हुए पानी में इसको डाल के ढक के रखिएगा। अब इसको सारी चीजों को मिक्स करेंगे और इसमें मैं पानी डालने वाली हूँ। तो पनीर की सब्जी में बहुत ज्यादा पानी तो जाता नहीं है, मैंने इसमें 1 गिलास ही पानी डालना है। ये देखिए पहले आधा गिलास डाला, थोड़ा थोड़ा करके हमेशा डाला करिए, उसके हिसाब से फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, मिक्स करते जाइए, फिर आपको जितना लगे उस हिसाब से आप पानी लीजिए। तो मैंने सारी चीजों को मिक्स किया, तो मुझे पानी अभी कम लग रहा है तो मैंने पूरा डाल दिया। तो 1 गिलास पानी पूरा का पूरा लग गया है। और कंसिस्टेंसी आप उस हिसाब से रखिए कि आप रोटी, पराठे, नान किसके साथ में खा रहे हैं या फिर चावल के साथ में खा रहे हैं, उस हिसाब से पानी को डालिए। और इसी स्टेज में नमक को भी एडजस्ट कर लीजिए, कम ज्यादा जैसा भी है। ढककर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर की पकाया, थोड़ी देर मतलब समझ लीजिए सिर्फ 2 मिनट ही पकाया, क्योंकि पनीर तो पूरा पका ही हुआ था। ये देखिए कलर कितना शानदार आया है। 2 मिनट के बाद ही बस मैंने ढक्कन को खोला, बहुत शानदार कलर आ चुका है। ऊपर से कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग की और ये हमारा कुकर में पनीर बनकर तैयार हो चुका है। ना मसाले को पीसा, ना कुछ ग्रेट किया, लेकिन ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और सब्जी का टेक्सचर देख पा रहे हैं आप, कितना शानदार आया है और स्वाद भी गजब का आया गाइस। मैं तो बता रही हूँ आपको कि बहुत अच्छा आया। आप जरूर बना के देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि वाकई में इस तरीके से पनीर बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पर ये देखिए आटे को भी रेस्ट किए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आधा घंटा मैंने छोड़ा था पर बहुत टाइम हो गया क्योंकि सब्जी वगैरह सब कुछ बनाई मैंने। और समझ लीजिए 45 मिनट्स या 50 मिनट्स हो चुके हैं इसको रेस्ट करते हुए। और यहाँ पर इसको दोबारा से नीट कर लेंगे। गैस के ऊपर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब इसमें से लोइयां कट करेंगे। तो समझ लीजिए ना 2 कप आटे में आप 6 या 8 नान बना सकते हैं, माफ कीजिए कुलचे बना सकते हैं। तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है कितने बड़े बना रहे हैं, कितने छोटे बना रहे हैं। तो मैंने तो नॉर्मल साइज जो रोटियों की साइज होती है ना उसकी तरह की लोई कट करी है। ये देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, बहुत स्टिकी, एकदम सॉफ्ट, मतलब इसका आटा बहुत सॉफ्ट लगाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, तभी नरम मुलायम कुलचे बनकर तैयार होंगे। और अभी कुछ भी इसमें मैदा, परथन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, इतना सॉफ्ट है ना कि ये हाथों से इस तरीके से फैल जाएगा। तो चकले के ऊपर इस तरीके से इसको फैला लीजिए
और यहाँ पर जो आलू का स्टफिंग का मसाला हमने तैयार किया था उसकी भी एक बॉल बना लीजिए। तो आप आराम से जितने स्टफिंग इसमें भरना चाहते हैं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाहर निकलता ही नहीं। आटा इतना सॉफ्ट है ना कि बहुत आसानी से सारा का सारा मसाला अंदर के अंदर ही रह जाता है। अब जैसे मोमोज को या आलू के पराठे में चारों तरफ से उठाते हुए हम लॉक करते हैं, उसी तरीके से इसको भी लॉक कर लेंगे। ऊपर का एक्स्ट्रा हिस्सा मैंने इस तरीके से ट्विस्ट करके आटे का निकाल दिया है और ये हमारी एक लोई बनकर तैयार हो चुकी है आलू की स्टफिंग वाली। अब यहाँ पर आटा इतना सॉफ्ट है ना कि आप चाहे तो इसको बेल सकते हैं थोड़ा सा परथन मैदे का लगा के, पर ये देखिए बेलने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना सॉफ्ट है कि इस तरीके से जैसे खोबा रोटी बनाते हैं ना राजस्थान में, उस जैसे पिंच करते हुए उसी तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए हम इसमें शेप दे देंगे इसको। और ये जो कुलचा होता है बहुत ज्यादा बड़ा तो होता ही नहीं है। अब इसमें पानी के से मैंने ब्रश किया, गीला किया और इसके ऊपर मैंने चिपका दिया जो धनिया का हमने मसाला बनाया था ना कूट के, और साबुत धनिया, माफ कीजिएगा, हरी धनिया इसके ऊपर चिपका दी है। पानी से आसानी से चिपक जाती है। अब इस तवे में मैंने 2 चम्मच या 3 चम्मच समझ लिए पानी डाला और फटाफट से एक कुलचा इसके ऊपर डाल दिया है और इमीडिएट ढक देंगे। तो ये भाप में ना बहुत शानदार पककर तैयार होता है। अच्छा, जब ये कुलचा डालेंगे, जब हम पानी डालेंगे ना, तब ध्यान दीजिएगा कि फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। फ्लेम लो ना मत करिएगा, वरना कुलचा ना पानी के साथ इसमें चिपक जाएगा। तो जब डालने के समय जब हम पानी के छींटे डालते हैं, 2-3 चम्मच पानी डालते हैं ना, तब बिल्कुल हाई फ्लेम करिए। कुलचा डालने के बाद ढकने के बाद इस फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। और बस देखिए अलटते पलटते हुए जितना आपको गोल्डन कलर चाहिए उतने गोल्डन कलर तक आप इसको सेक लीजिए। ये हमारा शानदार पैन में कुलचा बनकर तैयार हो चुका है। मैंने एक कुलचे की रेसिपी पहले भी शेयर की है गाइस, उसको तवे में उल्टा करके तवा जैसे सेकते हैं ना, वो भी आपके साथ में शेयर की, उसे भी जाके देखिएगा। और ये देखिए दूसरा कुलचा भी मैंने डाल दिया है। पानी जब डाला तब फ्लेम को मैंने बिल्कुल हाई रखा था, अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और बस इसको अलगते पलटते हुए सेक लेंगे। और जो गरम गरम कुलचा होगा ना, उसको लास्ट में बटर जरूर लगाइएगा, तभी उसमें एक्चुअल टेस्ट आता है, बिल्कुल बढ़िया शानदार कुलचे वाला। तो मैंने बटर इसमें लगा दी है और ये देखिए इस तरीके से इसको क्रश करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया कलर और बहुत शानदार कुलचा बनकर तैयार हुआ है। ढक्कन को मैंने खोला, लगभग 1.5 मिनट या 2 मिनट लगता है एक तरफ से सेकने में। इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो इस तरीके से अलटते पलटते हुए हम कुलचों को सेकते चले जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से घर पे बनकर तैयार हो जाता है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल वाला घर पे खाना बनकर तैयार हो चुका है। तो मैंने तो आज घर पे दुकान खोल ली, इस तरीके से लग रहा था। घर में पनीर, बहुत अच्छा पनीर फटाफट से बनकर तैयार हुआ और साथ ही साथ में ये चटनी तो मतलब बहुत लाजवाब बनती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको जरूर बनाइएगा, जब भी कुलचे बनाए तभी मजा आएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो मेरे घर में तो ये लंच सभी ने बहुत पसंद किया इस लॉन्ग वीकेंड पे। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और हाँ, अगर रेसिपीज वाकई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।